कैन वी कम इनसाइड? क्या हम अंदर आ सकते हैं? और कितना अंदर आएंगे? चढ़ जाओ, टेबल पर चढ़ जाओ, आओ। सॉरी सर, सॉरी। लेटर प्लीज। जी। ये क्या है? आप खुद ही पढ़ लीजिए ना, पता चल जाएगा। नमस्कार, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टाफ मेंबर नटवरलाल प्रभा शंकर ऊंठाईवाला और बागेश्वर की तरफ से आपको सूचित किया जाता है कि आपने बहुत समय से हमारी पगार नहीं बढ़ाई है। जब भी पगार बढ़ाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं सोच के बताता हूँ, पर कभी सोच के बताते नहीं। इसलिए हमने बहुत सोचने के बाद ये सोचा है कि अभी सोचना बहुत हो गया, इसलिए अगले 24 घंटे के अंदर कृपा करके आपको हमारी पगार बढ़ाने का निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर इन 24 घंटे के अंदर आपने फैसला नहीं लिया तो हमें मजबूर होकर हमारे हक के लिए आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आप हमारी पगार जरूर बढ़ाएंगे। धन्यवाद। क्या है ये? पगार बढ़ाने की लिखित अर्जी। अर्जी है क्या धमकी है? धमकी? और नहीं तो क्या, ऐसे 24 घंटे की मोहलत तो खंडनी मांगने वाले और अगवा करने वाले देते हैं। बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आपने बाघा भाई, नट्टू काका और मगन भाई को चूरमे का लड्डू खिलाए? हाँ भाई खिलाए, सबको खिलाए। वाह वाह, थैंक यू। कैसे कैसे लगे उनको चूरमे का लड्डू? बहुत अच्छा लगे। चल फोन रख। किसी को पूछना होता है लड्डू। सेठ जी, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप हमारा गुस्सा इस तरह सेठानी जी पर नहीं निकाल सकते। मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकाल रहा हूँ, और दया मेरी पत्नी है, उससे कैसे बात करनी आप मुझे मत सिखाइए। जाइए दुकान में जाइए, काम पे लगिए। और सुनिए, इस महीने का आप दोनों का पगार का चेक बना दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ये पगार बढ़ाने के बाद अगले महीने सोचेंगे। चलो। नो सेठ जी, इस बार तो हम बढ़ी हुई पगार का ही चेक लेंगे। 24 घंटा सोच लीजिए, एक दिन चेक ले जाएगा तो चलेगा। ठीक है, चेक नहीं चाहिए तो मत लीजिए। जाइए दुकान में जाइए, और मगन के भरोसे पूरा दिन दुकान नहीं रह सकते। जाइए। ठीक है सेठ जी, आइए नट्टू काका। ये चाचा भतीजा तो पगार की बात पे चिंगम की तरह चिपक गए हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जेठालाल। हाँ फ्री हुए? नहीं जेठालाल, थोड़ा अभी भी काम में हूँ। मैं करता हूँ ना, मैं फोन करता हूँ। क्या आज बहुत बिजी है? हाँ थोड़ा वैसे ही, मतलब कुछ मैं करता हूँ ना जेठालाल, मैं करता हूँ। हाँ ठीक है कीजिए कीजिए। ये मेहता साहब को भी आज ही इतना बिजी होना था। 24 घंटे की नोटिस दे रहे हैं, दादागिरी पे उतर है। इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब, वैसे। अरे सॉरी भाई, सॉरी। कितना 80 ना? हाँ। थैंक यू भाई, सॉरी। अच्छा आर्टिकल है ना? आप पढ़िए, मैं खुलती हूँ। हाँ थैंक यू। जेठा भाई आइए। आओ भाई आओ जेठालाल आओ। कैसे? बढ़िया जोरदार। बताओ क्या हाल है? बस। बैठिए ना। हाँ बैठिए, आप परफेक्ट टाइम पे आए जेठा भाई। मैं अभी आपके लिए ना LCS लेके आती हूँ। एक मिनट, वो क्या है अंजलि भाभी? LCS जेठा भाई मतलब लो कैलोरी सूप। नहीं अंजलि भाभी, थैंक यू। वो क्या है, दुकान से अभी आ रहा हूँ ना, खाना बाकी है। जेठा भाई ये तो और भी अच्छी बात है, सूप तो खाने से पहले ही पिया जाता है। अंग्रेज लोग पीते हैं अंजलि भाभी, मैं ठहरा देसी आदमी। खाने से पहले सूप भी पी लेता हूँ तो भूख मर जाती है, इसलिए खाने के 1 घंटे पहले मैं पानी तक नहीं पीता। अच्छा। That is so good जेठा भाई। पता है, ये सूप पीने से आपकी भूख कम नहीं होगी, उल्टा आपकी भूख बढ़ेगी। और यही तो खासियत है ATM स्पेशल LCS की, है ना तारक? हाँ अरे इस सूप की बड़ी खासियत है जेठा। एक बार इस सूप को पियोगे ना, उसके बाद तुम्हें करेला भी मीठा लगेगा। वेरी फनी। करेले की सब्जी मीठी लगेगी, कुछ भी। हाँ कोई बात नहीं।
जेठा भाई, आपको सूप नहीं पीना है ना? इट्स ओके, मैं आपके लिए ठंडा शरबत लेके आती हूँ। अंजलि भाभी प्लीज, आप क्यों तकलीफ दे रही है? सॉरी, मेरा मतलब है क्यों तकलीफ ले रही है? जेठा भाई, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। एंड डोंट वरी, ये डाइट शरबत नहीं है, ये खास मेहमानों के लिए बनाया गया हुआ शरबत है। चटकदार। ठीक है, ले आइए। अच्छा जेठालाल, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मैं खाने के 1 घंटा पहले पानी भी नहीं पीता। हाँ तो पानी नहीं पीता, शरबत पी लेता हूँ। आप बैठिए, बातें कीजिए, मैं अभी लाती हूँ। जी बोलो भाई जेठालाल, क्या हाल है? ना, आप बोलिए, आप कैसे हैं? आपने बोला बाद में फोन करता हूँ, फिर आपने फोन किया ही नहीं। बहुत बिजी थे आज पूरा दिन। अरे काम में उलझा हुआ था जेठालाल, इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाई और थोड़ा बॉस से भी अनबन हो गई। किस चीज को लेके? तनख्वाह को लेके। कितना टाइम से तनख्वाह बढ़ा ही नहीं रहा। अरे खुद ही समझना चाहिए ना कि अब टाइम आ गया है। मैं कुछ कहूँ तो टाल जाते हैं। जेठालाल, एक तो काम इतना ज्यादा, ऊपर से एक्स्ट्रा काम भी देंगे और मैं कभी लेट हो जाऊँ या एक्स्ट्रा छुट्टी तो उस दिन पैसा काट लेते हैं, तनख्वाह काट लेते हैं मेरी। नहीं, मैं नट्टू काका और बागा का पगार ऐसे कभी नहीं काटता। मतलब तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं जेठालाल। अरे महंगाई का जमाना है भाई, सोचो सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो कैसे चलेगा सेम सैलरी में? खुद समझना चाहिए ना। बताओ, चलेगा काम? अबे, सबका अपना अपना एक हिसाब होता है, एक बजट होता है, तो वो तो। हाँ, लेकिन अगले को भी तो समझना चाहिए। इतने दिन से कह रहा हूँ तो बात ही नहीं सुन रहे, बात टाल देते हैं। कहता हूँ तो सुनते नहीं है, मैसेज देता हूँ तो रिप्लाई नहीं देते। तो फिर मुझे भी लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो मैंने लिखित में नोटिस दे दी। बताओ, गलत किया कुछ? अरे बाप रे, मेहता साहब तो खुद अपनी पगार बढ़ाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। इनसे बागा नट्टू की बात करके कोई फायदा नहीं है। क्या जेठालाल, बोलो, गलत किया क्या कुछ? नहीं, आप अपने हिसाब से बराबर है, मतलब। काश ये बात मेरा बॉस भी समझ जाए। क्या छोड़ो, तुम बताओ, हाँ कैसे फोन किया था, बताओ। कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। फोन पे बात नहीं हुई तो तुम घर तक चलाया, मतलब कुछ तो जरूर है। नहीं, वही आपने बोला बाद में फोन करता हूँ, फिर आपका फोन आया तो मुझे लगा आपको टेंशन में है, तो मैंने सोचा घर जाते जाते आपको जरा मिलता चलो। ना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारी शक्ल बता रही है कुछ ना कुछ तो जरूर है। हाँ, तुम फायर ब्रिगेड के पास नहीं आते, कहीं ना कहीं आग जरूर लगी। बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ? क्या? नहीं, कुछ नहीं है। पक्का? पक्का पक्का। हर बार क्या है, आप बोलते हैं कि मैं बाद में फोन करता हूँ तो आप फोन करते हैं, लेकिन आज फिर आपका फोन आया ही नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, इसलिए और कुछ नहीं। हाँ यार, वो जरा बॉस के साथ अनबन चल रही थी ना, तो बात हो नहीं पाई, वही सब प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, नहीं, वो हो जाएगा। चलो, चलता हूँ। अरे वो शरबत तो पीते जाओ भाई। डाइट वाला नहीं है, आप पी लेना। चलो, इसी बहाने। चलो। ओके, हाँ? ओके ओके मेहता साहब। प्रॉब्लम हो तो बोलना कोई। हाँ। ओहो, आओ ठाकुर। आ गए टप्पू के पापा? क्या हुआ? क्या? आप रोज दुकान से आते हैं ना, तो ताजी फूल गोभी की तरह खिले खिले आते हैं, और अभी मुरझाई हुई मूली की तरह लग रहे हैं। क्या बात है टप्पू के पापा? कोई टेंशन है? क्या करूं, दया को बताऊं? नहीं, वो इतनी भावुक है, वो दिमाग से नहीं दिल से सोचेगी। क्या हुआ टप्पू के पापा? क्या सोच रहे हैं? बोलिए ना, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं? कुछ तो है, जरूर है। हमेशा दुकान से आते हैं तो दहाड़ते हैं, दया बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? और आज एकदम चुपचाप सुन होके बैठ गए। बताइए ना टप्पू के पापा, क्या हुआ है? कुछ नहीं दया, एक दुकान का छोटा सा टेंशन है। क्या क्या टेंशन है दुकान का? ज्यादा कोई कुछ बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है। टप्पू के पापा, बात अक्सर मामूली ही होती है, पर हम वो बात के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं ना, तो हमें वो बात बहुत बड़ी दिखने लगती है। टप्पू के पापा, जब कोई छोटा बच्चा स्कूल से आता है ना, तो अपना दफ्तर निकाल के बाजू में रख देता है। जैसे हमें भी टेंशन का पोटला है ना, वो बाजू में रख देना चाहिए। बोलना आसान है दया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात एक बार दिमाग में घुस जाती है ना, तो आसानी से निकलती नहीं। जैसे हम लोग रास्ते से जा रहे हो और अगर कोई कुत्ता भौंकने लगे
तुमको पता है कि वो सिर्फ भौंक रहा है, हमें काटने वाला नहीं है। फिर भी हम ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के बार बार चेक करते हैं ना कि कहीं काटने तो नहीं आ रहा है, काटने तो नहीं आ रहा है। क्या हुआ? बाबू, ये तकिए के पीछे है। क्या चिल्ला रही है? कुछ नहीं है यहाँ दया। अरे भाई ये देख, कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। दया। अरे क्या जोयो? देखा आपने देखा टप्पू के पापा, ये छिपकली का नया टेंशन आया तो आप वो दुकान वाला पुराना टेंशन भूल गए ना, है ना, है ना? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है कोई भी दुख या कोई भी खुशी हमेशा नहीं रहती है। तो समझे मेरे गुले गुलजार, मेरे प्यार का बाजार। प्यार का बाजार? हाँ, जिसे वो फूल की दुकान होती है ना, वैसे प्यार की दुकान, और वैसी बहुत सारी प्यार की दुकान, यानी प्यार का बाजार। नहीं, आप प्यार का बाजार नहीं, आप प्यार का मॉल। प्यार का मॉल? नहीं, आप प्यार की दुनिया। नहीं, सॉरी, आप प्यार का ब्रह्मांड। हाँ? ये आप मेरी तारीफ ही कर रहे हैं ना? हाँ, तारीफ क्यों? नहीं, वो आपने अभी कहा ना कि तू जब मेरे सामने आती है तो मुझे दुनिया के सब टेंशन छोटे लगने लगते हैं। तो मैं क्या आपका सबसे बड़ा टेंशन हूँ? अरे नहीं भाई, तू तो वो ज्वाला है जो मेरे सारे टेंशन को 2 मिनट में बाष्पीभवन कर देती है। थैंक यू। सच में दया, मैं दुकान से अभी घर आया तो बहुत टेंशन में था, लेकिन तुझे पता चल गया और तूने मेरा टेंशन चुटकी बजा के नहीं, छिपकली बुला के गायब कर दिया। मुझे लगता है पत्नी को अर्धांगिनी शायद इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वो पति का दुख आधा बांट लेती है। सच में दया, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। बस टप्पू के पापा, आप मेरे तारीफ के फूल बरसाना बंद कीजिए। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब मैं आपके लिए फटाफट गर्मा गर्म चटकेदार खाना परोसती हूँ। ओके। नट्टू काका, मुझे सेठ जी पर बहुत दया आ रही है। आज हमने सेठ जी को पगार के बारे में याद दिला दिला कर एकदम परेशान कर दिया। बुरा तो मुझे भी लग रहा है बागा, पर हम क्या कर सकते हैं? अरे आप दोनों इतने दुखी क्यों हो रहे हो? सेठ जी से पगार बढ़वाने के लिए ये सब करना पड़ता है। मैंने भी किया था। मतलब नट्टू काका, अगर कल तक सेठ जी ने हमारे पगार बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया तो क्या सच में हमें आंदोलन करना पड़ेगा? मैं भी वही सोच के परेशान हो रहा हूँ। आज हमने सेठ जी को बार बार पगार की याद दिलाकर बहुत परेशान किया है। बागा, मुझे लगता है सेठ जी को सोचने के लिए 1-2 दिन और देने चाहिए। बराबर है। नहीं, अगर आप अपने सेठ जी को 2 दिन देंगे ना, तो आपके सेठ जी आने वाले 2 साल तक पगार के बारे में आप लोगों से बात भी नहीं करेंगे। इसके लिए सेठ के पीछे पड़ना पड़ता है, जैसे बिल्ली चूहे के पीछे पड़ती है। तो बुरा, तुम्हारे हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए? सेठ जी को अभी SMS करके याद दिला दे। अभी नहीं, उन्हें रात को 11:30 बजे मैसेज करना और याद दिलाना। इतना लेट? आज तक हमने सेठ जी को इतनी रात को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, इसीलिए तो सेठ जी ने अब तक आप दोनों की पगार नहीं बढ़ाई। लेकिन नट्टू काका, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। बाघा, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ भी गलत नहीं है। प्यार और पगार की जंग में सब कुछ जायज होता है। इसलिए आप लोग ठीक रात को 11:30 बजे अपने सेठ जी को मैसेज करके याद दिलाइएगा। दया, आज तो खाने का मजा आ गया। कढ़ी, खिचड़ी, वघारेलो रोटलो, आथेला मरचा। वाह मेरी अन्नपूर्णा, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या? तो टप्पू के पापा, अब आप वो टेंशन वाली बात भूल गए ना? भूल गया था, अभी तूने ये बोल के याद दिला दिया। ओह सॉरी। नहीं, फिलहाल तो भूल गया हूँ, लेकिन
टेंशन का कैसा होता है दया, वो पागल सांड जैसा होता है। सांड? हाँ, वो पागल सांड नहीं, वो झली तोड़ के खेत में घुस जाता है। वैसे ये टेंशन में दिमाग का पिछला दरवाजा तोड़ के कब दिमाग में घुस जाता है पता ही नहीं चलता। अरे टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारा जो मन होता है ना, वो पतंग की तरह होता है। पतंग को हम जितने भी ढील देंगे ना, वो उतना ही ऊपर ऊपर उड़ता जाएगा। पर अगर हम ढील देना बंद कर देंगे ना, तो वो एकदम शांत हो जाएगा। नहीं नहीं, बराबर है। सासू माँ की बात बिल्कुल बराबर है। हाँ। टप्पू के पापा, मेरी माँ ये भी कहती है कि जब भी नींद आए ना, तुरंत सो जाना चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं सो रही हूँ। टप्पू के पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। सो गई। कमाल की सुखी जीवड़ी है ये। चलो मैं भी सो जाता हूँ। डियर सेठ जी, आपको एक वीडियो मैसेज भेजा है, कृपया थोड़ा कष्ट करके अभी देख लीजिए। यहाँ देखूंगा तो दया की नींद खराब होगी, बाहर जाके देखता हूँ। हेलो सेठ जी, इट्स ए वेरी शॉर्ट रिमाइंडर। आपके पास हमारी पगार बढ़ाने का सोचने के लिए सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। आई होप एंड आई विश कल सुबह हमारी पगार के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आप दुकान में आएंगे। अगर न्यूज़ पॉजिटिव नहीं हुए तो मैं मजबूरन कोई ठोस कदम उठाना होगा। ठोस कदम? हाँ, आंदोलन करना होगा। नट्टू काका, दुकान की बात दुकान में रहे तो ज्यादा अच्छा है। बाजार में आ गई तो तमाशा हो जाएगा। आई नो बाका, बट इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। नाउ द बॉल इज इन सेठ जी कोर्ट। मतलब सेठ जी, अब जो कुछ भी है आपके हाथ में है। आप चाहें तो मैं आंदोलन करने से रोक सकते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट सेठ जी, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स? अरे नींद उड़ा के बोल रहे स्वीट ड्रीम्स। 12 घंटे की मोहलत दे रहे। अरे मेरे कर्मचारी है कि किंडे पर दबाव डाल के अपनी पगार बढ़वाना चाहते हैं, ये तो गलत है। नहीं, इनके दबाव में आके तो मैं इनकी पगार हरगिज नहीं बढ़ाऊंगा। उफ, ये नटू काका और बाघा तो अपनी पगार बढ़वाने के लिए जेठालाल के पीछे इस तरह से पड़ गए जैसे कोई लेनदार पड़ता है। भाई जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, अगर बच्चे माँ बाप की बात न माने तो माँ बाप के अहम को ठेस पहुंचती है। अगर पति की बात पत्नी न माने तो पति के अहम को ठेस पहुंचती है। अगर शिष्य गुरु की बात मानने से इनकार कर दे तो गुरु के अहम को ठेस पहुंचती है। और नौकर और मालिक के रिश्ते में यही है, नौकर जिद पर जाए और मालिक की बात न माने तो अहम को ठेस पहुंचना तो लाजमी है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो तो उससे कहीं आगे है। ये नटू काका और बाघा के इस वीडियो कॉल को देखने के बाद तो जेठालाल के अहम को ऐसा झटका लगा होगा जैसे 10,000 वॉट। मित्रों, नौकर और मालिक के रिश्ते में पहली बार ये इमरजेंसी ब्रेक लगा है, तो झटके तो दोनों तरफ होंगे ही। लेकिन स्थिति थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि नटू काका और बाघा की जिद अगर पत्थर की तरह है तो जेठालाल का अहम हथौड़े की तरह। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अगर कोई भी नहीं झुकेगा तो टकराव होगा, और जब टकराव होगा नौकर और मालिक के बीच में बड़े हंगामे होंगे। ठीक वैसे ही जब पटाखे की लड़ी छूटती है और धमाके की आवाज आती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी आवाज होगी आपकी हंसी की जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.